Hello friends, welcome back to my YouTube channel Easy to Learn. Today I'm here to discuss another topic of GS. Let's see what the topic is. Which among the following vitamin is known as niacin? नियासिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B4। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो डिस्कवरी है विटामिन्स की वो किसने की है। जस्ट अ सेकेंड। तो अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ विटामिन, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि डिस्कवरी किसने करी है। तो विटामिन की डिस्कवरी करी है कैसिमिर फंक ने। किसने करी है? कैसिमिर फंक ने करी है। विटामिन की डिस्कवरी किसने करी है? कैसिमिर फंक ने की है। अब विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। विटामिन जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका एक होता है आपका फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल की, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। ओके, कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल की बात करें तो फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ये हमारे कैसे होते हैं? विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया अभी कि विटामिन की डिस्कवरी किसने की है? कैसिमिर फंक ने की है। किसने की है? कैसिमिर फंक ने की है डिस्कवरी ऑफ विटामिन। देन विटामिन दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल है वो कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि नियासिन किसे कहा जाता है? तो जो विटामिन बी है वो बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, तो हम पहले उनको देखते हैं, उनकी लिस्ट देखते हैं कि विटामिन जो बी है वो कितने तरीके के होते हैं, उनके क्या केमिकल नेम है। ठीक है, और इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि ज्यादातर हम लोग भूल जाते हैं और एग्जाम्स में जब पूछते हैं तो वो अलग अलग विटामिन बी के पूछते हैं, B1, B2, B3 या B5, B7, B9, B12। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एट दैट टाइम कि कौन सा किसका केमिकल नेम कौन सा है ना। तो देख लेते हैं, ये है हमारे पास। अब जो मैंने ये लेफ्ट साइड में ये जो कॉर्नर दिया है, कॉलम है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है। देन रोनाल्ड एंड पीटर प्लेड बाउलिंग फॉर चेस्टर। चेस्टर क्या है? चेस्टर एक सिटी है इंग्लैंड में। ओके, सो एक स्टेटमेंट है ये कि देन रोनाल्ड एंड पीटर प्लेड बॉलिंग फॉर चेस्टर। तो हाँ, अब और जो मिडिल कॉलम है, सेकंड कॉलम में विटामिन के केमिकल नेम है। ठीक है, तो केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम दिए हैं एंड थर्ड कॉलम में आपके विटामिन के नाम है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये हमारे पास विटामिन बी की लिस्ट है। अब इसमें हमने देन का हमने टी ले लिया और विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? थायमीन। तो थायमीन का टी यानी कि देन रोनाल्ड एंड पीटर, आर से रोनाल्ड, आर से राइबोफ्लेविन, आर से रोनाल्ड, आर से राइबोफ्लेविन, एन से नियासिन, विटामिन B3। पीटर, पी से पेंटोथेनिक, B5, विटामिन B5। देन अगेन पी प्लेड, तो पी से पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6। बॉलिंग, विटामिन B7, जिसको हम क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। विटामिन B9, एफ से नोन होता है फॉलिक एसिड, क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं।
चेस्टर का सी बिलोंग्स टू कोबो एल्बिनम, कोबल एमिन, विटामिन B12। ठीक है, लेट्स रिवाइज वंस अगेन। टी से विटामिन B1 की बात करें तो थायमीन, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3, विटामिन B5 पेंटोथेनिक, देखो B5 की बात हो रही है तो पेंटोथेनिक। ठीक है, देन B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 आपका है कोबल एमिन। ओके, और इसके जो फर्स्ट लेटर हैं उसके हमने एक स्टेटमेंट तैयार कर ली है। देन रोनाल्ड एंड पीटर प्लेड बॉलिंग फॉर चेस्टर। टी से थायमिन, आर से राइबोफ्लेविन, एन से नियासिन, पी से पेंटोथेनिक, पी से पायरोडेक्सिन और बी से बायोटिन, एफ से फोलिक एसिड और सी से कोबलामिन। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, विटामिन बी हो गए। जितने भी हमारे विटामिन बी हैं उन सब के बारे में हमने ये इस ट्रिक से याद कर लिया है। अब आपको कभी भी एग्जाम्स में कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसका केमिकल नेम कौन सा है। इसको आप याद कर लें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लें। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कि इनसे रिलेटेड डिजीजेस कौन सी होती हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा था कि नियासिन कौन से विटामिन से रिलेटेड है। तो अभी अभी हमने टेबल में देखा कि एन से नियासिन और यहाँ पर विटामिन B3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विटामिन B3। नियासिन जो है वो कौन से विटामिन का केमिकल नेम है, विटामिन B3 का केमिकल नेम है। नाउ हम डिजीज देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से ये डिजीज होती है, या ये डिजीज किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है। दोनों तरफ से वाइस वर्सा एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। तो पूछा गया है कि विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। बेरी बेरी, बेरी बेरी होता है कॉज बाय थायमिन, विटामिन B1 डेफिशिएंसी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, केमिकल नेम क्या है, थायमिन। अगेन रिवाइज कर लें। देन रोनाल्ड एंड पीटर प्लेड बॉलिंग फॉर चेस्टर। इससे हमको सारे विटामिन याद हो गए। टी से थायमिन, आर से राइबोफ्लेविन, एन से नियासिन, पी से पेंटोथेनिक और देन अगेन पी से पायरोडॉक्सिन, बी से बायोटीन, एफ से फोलिक एसिड और सी से व्हाट, कोबल एमिन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पेलेग्रा। पेलेग्रा किससे होता है, विटामिन B3 से होता है। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम अभी हमने रिवाइज किया, नियासिन। क्या है, नियासिन। देन स्कर्वी, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन C। विटामिन C किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब में विटामिन C प्रेजेंट होता है, लाइक आंवला, लेमन, ये सब आपके कैसे हैं, विटामिन C कंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास रिकेट्स। रिकेट्स सभी जानते हैं कि ये विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है, ये आपके बोन्स में होता है। ठीक है, रिकेट्स आपका क्या है, विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है, इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। देन है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया होता है कॉज्ड बाय विटामिन K की डेफिशिएंसी से, विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K। और इसमें क्या होता है, एक्चुअली में इसमें ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसकी कमी हो जाती है, लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अगर विटामिन K की क्या हो, डेफिशिएंसी हो जाए। इतना क्लियर है। चलिए अच्छा, हमने विटामिन B के तो सभी के केमिकल नेम पढ़ लिए। लेट्स स्टडी अबाउट केमिकल नेम ऑफ अदर विटामिन। अगर हम बात करें विटामिन A की, सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन A का केमिकल नेम। देन आपका
बी का तो हमने सभी के देख लिए हैं। देन आपका आता है सी, डी, ई एंड के। ठीक है, ए सी डी ई के। बी का तो हमने पढ़ ही लिए हैं, सभी के केमिकल नेम पढ़ लिए हैं। तो ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। क्या नेम है? रेटिनॉल। ठीक है। सी का नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। देन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो क्या होती है? एंटी स्टेरिलिटी। एंटी स्टेरिलिटी, ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है। ओके। और विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। गॉट इट? तो ये हमने ये अदर विटामिन के भी केमिकल नेम पढ़ लिए। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल। और इसकी जो डिजीज होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ई, विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है? एंटी स्टेरिलिटी। देन विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। ओके। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। सो इफ यू हैव एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।